और ये टी इनवर्स, ये टी स्क्वायर था, ऊपर आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा, टी इनवर्स का स्क्वायर। बोलो बच्चे, मजा आया? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel, The Concept Bridge. So student, today is our another lecture of first year physics chapter 1 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस बाय डायमेंशनलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, इससे हर साल सवाल लाजमी आता है, शॉर्ट में आता है इससे सवाल हर साल, ठीक है। कोई भी दो पार्ट दे देते हैं वो इससे इक्वेशंस के, जैसे कि आपने लिखी हुई इक्वेशंस, हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये आप बताओ, आपसे सवाल करेगा, ठीक है। तो बच्चों हम सॉल्व करते हैं एक करके, ये हमारे पास इधर 7 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं एक करके। आ जाओ, सबसे पहले नंबर 1 पे पहली इक्वेशन क्या हमारे पास गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने पढ़ा होगा यकीनन मैट्रिक में, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। मैं तो कहता हूँ पहले ना अच्छा ये लगेगा कि आप पहले डेटा बना लें इसका, ठीक है, डेटा बना लीजिए, अच्छा ऐसा खूबसूरत लगेगा थोड़ा। सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशन, सबसे पहले आपको डायमेंशन पता होना जरूरी है, ठीक है, डायमेंशन पता होना आपको जरूरी है। पता है वी एफ की डायमेंशन क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एल अपॉन टी, है ना। फाइनल वेलोसिटी बढ़े लेकिन फॉर्मूला वेलोसिटी का ही लगेगा, डायमेंशन जो है वो वेलोसिटी की लगेगी यहाँ पे, ठीक है, एल अपॉन टी वी एफ की। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वी एफ इज एल अपॉन टी, यही थी ना वेलोसिटी की डायमेंशन, है ना, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। और इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ वी आई इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी, इसकी भी एल अपॉन टी है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वी एफ हो गया, वी आई हो गया, क्या बचा, एक्सेलरेशन ए इस करते हैं इज इक्वल्स टू लिख दिया, इस एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी, एल अपॉन टी स्क्वायर थी, याद आया होगा, यार अजीब तो बड़ा बना दिया मैंने, हाँ सही है, एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की टाइम की डायमेंशन क्या थी, भाई सबको पता है टाइम की डायमेंशन टी होती है, कैपिटल टी, डायमेंशन ऑफ टी इज सॉरी स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी इज कैपिटल टी, इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। चलो डायमेंशन हमें डेटा बना लिया हमने कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इधर में फाइंड करनी है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें पता है हमने लिख दिया यहाँ पे। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका फाइनली, सॉल्यूशन करते हैं, आ जाओ। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ की जगह क्या लिखूंगा, वी एफ इधर देखो किसके बराबर है, एल अपॉन टी, एल अपॉन, बल्कि ऊपर लिख लेता हूँ आपको इजीली नजर आएगा, यहाँ लिख देते जरा, वी एफ किसके बराबर है, एल अपॉन टी के, ठीक है, वी एफ बराबर है एल अपॉन टी के, सही है। और इज इक्वल्स टू डाला वी आई किसके बराबर है भाई, एल अपॉन टी के, ये रहा वी आई बराबर है एल अपॉन टी के, एल अपॉन टी प्लस आ गया एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, एल अपॉन टी स्क्वायर। और आखिरी में आ गया टाइम बराबर है कैपिटल टी के। चलो आओ सॉल्व करते हैं, कुछ कट रहा है बताओ, कुछ कैंसिल हो रहा है, इस टी से इसका स्क्वायर मर गया, इधर 2 थे, एक मर गया, इंतकाल हो गया एक के, ठीक है। आज एल अपॉन टी बराबर है एल अपॉन टी प्लस एल बचा और एक नीचे टी बचा, एल अपॉन टी हो गया बच्चों, आंसर हो गया।
यहाँ पर आपका आंसर हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो यू लिख सकते हो एल अपॉन टी प्लस एल इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी। यू भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, ये भी सही है, दोनों सही है आपके आंसर। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आपके आंसर हो चुके हैं। पता है ना, मैंने बताया था डायमेंशन में कोई भी चीज ऐड या कैंसिल नहीं होती। ऐड करोगे ना तो सिंपल एक बार लिख सकते हो आप उसको, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ये भी आपका आंसर है, वो भी आपका आंसर है, बस प्रूफ करना था कि डायमेंशनली करेक्ट है। बताओ करेक्ट है ना, इधर जो चीज है सेम उधर वही चीज है ना, उस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ वही चीज है सेम, तो बस यही प्रूफ करना था हमें, तो ये बराबर हो गई, ठीक है। तो हम एक लाइन लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देंगे। The given equation is dimensionally correct. The given equation is dimensionally correct. मतलब ये इक्वेशन जो हमारे पास ये करेक्ट है, जो इन्होंने हमें इक्वेशन दी थी कि भाई बताओ कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों। ये आप लिख देंगे इस तरीके से, एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा छोटी सी, ठीक है। ये आपका हो चुका है, पहले हमारे पास ड्राइव हो चुका है हमारा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए डी ड्राइव हो चुके। अब इसको कॉपी कर ले, उसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट इसका ड्राइव करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, याद आया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर्मूला पढ़ा था ना। चलो आओ भाई, इसकी बारी आ गई। डेटा लिखेंगे पहले, डेटा बना लो प्यारा सा। क्या लिखेंगे भाई, डायमेंशन ऑफ, क्या क्या चीज़ है हमारे पास, डायमेंशन किस चीज़ की मालूम करनी है, एस है। एस हमारे पास क्या है बताओ, डिस्टेंस है ना। मैंने क्या बताया था, जो चीज़ नापी जाती है डिस्टेंस में किस में आती हो, लेंथ में आती है। तो एस की डायमेंशन होगी हमारे पास एल ऑफ डायमेंशन ऑफ एस इज एल। डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस नापा जा रहा है, तो ये किस में आएगा, लेंथ में आएगा, एल में। उसके बाद आएगा डायमेंशन ऑफ वी आई, वेलोसिटी की भी मैंने बताया था, वी आई की डायमेंशन क्या थी, इस तैयारी क्या लिख रहा हूँ सर, एल अपॉन टी, ठीक है। टी की डायमेंशन पता है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप पूरा ये उतारती रहिएगा, डायमेंशन ऑफ लिखते जाइएगा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं बाहर डाल रहा हूँ, ठीक है। टी इज कैपिटल टी, और हमारे पास डायमेंशन ऑफ हाफ, हाँ ये बात रखना, हाफ इज डायमेंशन लेस, ठीक है, ये एंड में लिख देंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ, एक्सेलरेशन की क्या थी, ए इज एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और बाकी टाइम की डायमेंशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आखिरी में लिख देंगे आप हाफ, ये 1/2 था ना, हाफ इज डायमेंशन लेस, हाफ इज डायमेंशन लेस, ठीक है। जो नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे, कोफिशिएंट वगैरह होंगे, सब डायमेंशन लेस होते हैं। यहाँ पे पाई वगैरह जितने भी आते हैं सब डायमेंशन लेस होते हैं। और बच्चे सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। आ जाओ डायरेक्ट पुट करते हैं, आ जाओ। एस की जगह क्या लिखेंगे, एल, ठीक है। एस हमारे पास क्या था, लेंथ था। वी आई की जगह क्या आएगा, एल अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की जगह एल अपॉन टी, और टाइम की जगह आ जाएगा हमारे पास टी, ठीक है। उसके बाद हाफ जो है हमारे पास वो है डायमेंशन लेस, एल अपॉन टी स्क्वायर, और टी, ये रहा, ए आ गया। एक्सेलरेशन एल अपॉन टी स्क्वायर, और टी आ गया, ये वाला, टी के ऊपर स्क्वायर लगा, ठीक है। आ जाओ भाई, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मर गया, टी से टी मर गया, आ जाओ क्या बचा, एल बराबर है एल प्लस एल, हो गया बच्चों। यहाँ तो सॉल्व हो चुका है। और करना चाहो तो आप लिख सकते हो एल बराबर है एल के, प्लस होंगे, पता है ना आपको, बताया था डायमेंशन में ना क्वांटिटीज ऐड होती है ना सब्ट्रैक्ट होती है। दोनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी लिख सकता है।
दोनों में से कोई एक लिख देना, दोनों नहीं लिखना, कोई एक लिख लो, कोई भी, आपकी मर्जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लिया, फिर हम आगे आगे के पार्ट करते हैं, अगले पार्ट भी करते हैं, इसको कॉपी कर लें। चलो बच्चों, और कौन सी रह गई थी बाकी हमारे पास? तीसरी वाली रह गई, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। चलो आ जाओ, ये भी कर लेते हैं, तीसरा वाला करते हैं। आ जाओ, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। आ जाओ, डेटा बना लो, डेटा बना रहे थे पहले। आ जाओ, डायमेंशन ऑफ टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, टू हम नहीं लिखेंगे, ए को देखो, एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ ए इज ए का ए की डायमेंशन क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन की एल अपॉन टी स्क्वायर है ना, एल अपॉन टी स्क्वायर के बाद डायमेंशन हमारे पास है डायमेंशन ऑफ एस इज, एस क्या हमारे पास? डिस्टेंस है, नापा जा रहा है एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस नापा जा रहा है, किस में आएगा? लेंथ में आएगा। एल इसकी डायमेंशन होगी। उसके बाद हमारे पास है डायमेंशन ऑफ वी एफ इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी, वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद डायमेंशन ऑफ वी आई, वी आई की डायमेंशन हमारे पास एल अपॉन टी आएगी, यही आ जाएगी। ठीक है, चलो अब बाकी दे देंगे। टू इज डायमेंशन टू इज डायमेंशनलेस। टू हमारे पास क्या है बच्चों? डायमेंशनलेस है। आ जाओ, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, आ जाओ, चलो आप पुट करते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं। टू को कटा दो, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी भाई? एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस, लेंथ, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या थी? एल, एल आ गया। ठीक है, ये आ गया, एल आ गया। वी एफ की जगह क्या आएगा? वी एफ एल अपॉन टी, लेकिन स्क्वायर लगा तो होल पर इसके स्क्वायर आएगा, होल पर, होल स्क्वायर, ये स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया? स्क्वायर। चलो आ जाओ, माइनस एल अपॉन टी, वी आई भी क्या है हमारे पास? एल अपॉन टी, इनका भी क्या है? होल स्क्वायर आ गया। ये एल और एल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? इधर सिंपली दोनों एल मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर हो गए थे, और जो एल अपॉन टी के होल पे स्क्वायर लगा था वो दोनों पर इम्प्लीमेंट हो गया एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। स्क्वायर माइनस एल पे लगा एल स्क्वायर और टी स्क्वायर। हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। काफ़ी यहाँ तक हमारे पास आ चुका आंसर। लिख दो, एक स्टेटमेंट लिख दो, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ तक, काफ़ी है। और अब करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जो पार्ट 4 है हमारे पास, इसको आप कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले दें बच्चों, छाप लें। चलो पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास? पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये रहा पार्ट नंबर 4, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये वही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने समझाया था बहुत थोड़ा इसके बारे में मैंने बहुत समझाया आपको कि क्या आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बढ़ाते डेटा में क्या है हमारे पास? डायमेंशन ऑफ टी की डायमेंशन हमारे पास टी होगी। डायमेंशन ऑफ
टू पाई कॉन्स्टेंट लेस, ये डायमेंशन सॉरी डायमेंशन लेस है 2 पाई। एल क्या है, डायमेंशन ऑफ एल इस आएगा, इस डायमेंशन ऑफ एल इस, एल लेंथ है, लेंथ इसकी डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी क्या होगी बताओ, एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर भाई एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन आएगी, इसमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी, ये आ गई बस सही है। और यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई इस डायमेंशन लेस, ठीक है 2 पाई इस डायमेंशन लेस। आज सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, आओ सॉल्यूशन आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। टी डी की जगह टी रहेगा है ना, डायमेंशन टी की टी होती है। 2 पाई को कटा दो डायमेंशन लेस से, भगा दो इसको, अंडर रूट एल, एल की डायमेंशन आ गई एल अपॉन जी, एल अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन है, ठीक है। अब देखो एक तरीका बताता हूँ, आसान तरीका, मैं साइड में रफ में करके दिखा रहा हूँ तरीका, मैं रफ पर करके दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ना एल, एल है ना, ये वाला एल लिखा मैंने, एल के नीचे ना ये अपॉन एल अपॉन, अब एल अपॉन एल के नीचे 1 होता है, हम लिखते नहीं यहाँ पे, एल के नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसके नीचे 1 था एल के नीचे, लेकिन हम लिखते नहीं, हम लिखेंगे शो करेंगे एल के नीचे 1, शो नहीं करना, रफ फर्क में करना। एल के नीचे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है, डिवाइड में अब ये आ जाएगी, डिवाइड में ये वैल्यू होती है एल अपॉन टी स्क्वायर, है ना भाई। इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, इसके नीचे 1 था, लेकिन हमने शो नहीं करा यहाँ पे। अब रफ फर्क में आप करके देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, हमने ये एल के नीचे 1 लिखा और ये एसिडिस आ गया नीचे, इस डिवाइड के नीचे ये आ गया, ठीक है। चलो अब करो इसको, ये ऊपर वाले का क्या, ऊपर वाले का न्यूमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर दो, आ जाओ मल्टीप्लाई, ये टी ऊपर मल्टीप्लाई होगा एल टी स्क्वायर, ठीक है एल टी स्क्वायर, और हमारे पास जो ये एल इससे मल्टीप्लाई होगा एल, इससे एल ही हो जाएगा, ये एल मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, एल 1 से मल्टीप्लाई होगा एल ही बचेगा, ठीक है। टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल टी स्क्वायर अपॉन एल, ये बचा ना, ये लिखा था हमने, ये बचा, एल से एल मर गया, क्या बचा टी बराबर है टी स्क्वायर के। अब तो भाई सब समझ ही गए होंगे क्या होगा, लास्ट स्टेप रह गया, स्क्वायर से रूट मारा, टी बाहर आ गया, टी बराबर आ गया हमारे पास किसके, ठीक है, टी बराबर आ गया हमारे पास किसके, ठीक है। The given equation is dimensionally correct. मजा आया बच्चों, बोलो मजा आया, सही है। चलो चौथा पार्ट भी हमारे पास हो चुका है, कॉपी कर ले बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें, छाप लें इसको। चलो आ जाओ, अब अगला कौन सा रह गया, 5वां रह गया, और 6वां रह गया, और 7वां रह गया, चौथा हो गया। अब करते हैं बाकी हमारा, इसको मैं लिख, इसको मिटा दो खाली, वो भी मिटाना नहीं था, खाली वो चेंज करना था बस मुझे, वैल्यू पूरा ही मिटा दिया, ये भी लिखे रहने दो यार, ये काम आएगा अभी, इसे लिखे रहने दो, डेटा दोबारा लिख देता हूँ, डेटा, ठीक है। क्या है भाई अगला पार्ट हमारे पास कौन सा है, 5वां पार्ट हमारे पास क्या है, एल ओ टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला फर्क है, दोनों फॉर्मूला तकरीबन सेम है, बस अंदर अंडर रूट के अंदर वैल्यू से उनका फर्क है। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना एल अपॉन जी, ये इस्तेमाल होता है पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम करने के लिए, है ना। पेंडुलम था ना, पेंडुलम वाले सवाल में आता है, ये फॉर्मूला उसका होता है टाइम पीरियड मालूम करने का, पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्प्रिंग है नहीं, स्प्रिंग, अब स्प्रिंग खींचते हैं, अब एक जगह रहेगी वापस जाएगी ना स्प्रिंग, अगर इसमें स्प्रिंग खींचूं अपनी जगह वो वापस जाएगी, अपनी पोजीशन पे वापस जाएगी, इनिशियल पोजीशन पे, तो उसके लिए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, जहाँ भी स्प्रिंग वगैरह आती है या उसका जिक्र आता है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है हमारे पास, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ,
डायमेंशन ऑफ टी इज टी रहेगा। डायमेंशन ऑफ एल, एल हमारे पास नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल की जगह हमारे पास एम है। डायमेंशन ऑफ एम मास है, मास की जगह एम आ जाएगी। और बाकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह यहाँ पर के की डायमेंशन क्या होगी भाई, किसी को पता है? लास्ट लेक्चर में ये वही है, ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। याद आया लास्ट टाइम इसकी डायमेंशन, हमने पूरी डायमेंशन इसकी निकाली थी हमने। मैंने इसका फॉर्मूला याद है, F इज इक्वल्स टू के एक्स, इसका फॉर्मूला था। F क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू एम है, F इज इक्वल्स टू एम है। और के से ही रहेगा, एक्स लिख दो। अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं जरा। मास की डायमेंशन का कैपिटल एम, एक्सीलरेशन की एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और के कैपिटल के इसकी डायमेंशन है। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, नापा जा रहा था। एक्स क्या है, डिस्टेंस, इसको लिख देंगे कैपिटल एल से, ठीक है। एल से एल मर गया, के बराबर आया आखिर में एम अपॉन टी स्क्वायर के, एम अपॉन टी स्क्वायर के की डायमेंशन आएगी एम अपॉन टी स्क्वायर, ये के की डायमेंशन आ गई। 2 पाई इज डायमेंशनलेस, हमें पता है। चलो आओ सॉल्व करने इसको, वैसे ही है। चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये मिटा दें, इससे बड़ा फर्क मिटा दो भाई। ये लिखे रहते अभी इसमें आएगा ये काम के स्टेटमेंट को मैं लिखे ही रहने दो, ज़रूरत है स्टेटमेंट मिटाने की, आखिर में ये लिखनी पड़ती है पूरी स्टेटमेंट, ठीक है। आ जाओ, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, ये रहा, डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, पुट करते हैं, आ जाओ। टी की डायमेंशन टी दे हमें पता है, 2 पाई को कटा दो, डायमेंशन लेस है ना, 2 पाई क्या है, डायमेंशन लेस, कटा दो, 2 पाई कटा दिया, अंडर रूट बचा अंडर रूट एम। मास की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल एम अपॉन के की डायमेंशन मैंने अभी लिखा ली, ये रही, यहाँ पे भी लिखी हुई, ये रही, एम अपॉन टी स्क्वायर, एम अपॉन टी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही होगी जो वहाँ हुई थी, सेम चीज़। ये देखो मास ये रहा, इसके नीचे मास के नीचे कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है, ये वाला डिवाइड का साइन आया, एम अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले का न्यूमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, ये टी से मल्टीप्लाई हुआ एम टी स्क्वायर अपॉन एम, 1 से हुआ एम बचा, ठीक है, एम आ गया, ये आ गया। चलो टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम टी स्क्वायर अपॉन एम से एम मरा, टी बराबर आया अंडर रूट टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मरा, टी बराबर आया टी के। हो गया बच्चे, बोलो मज़ा आया? मज़ा आया? आसान है भाई, बहुत आसान है डायमेंशन निकालना। अगर आपको डायमेंशन निकालना आ जाए, अगर आपको डायमेंशन पता हो कि किसकी डायमेंशन क्या है, तो बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, इसको भी छाप लो, कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा रह गया और f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर रह गया। चलो इसको कर लेते हैं, बल्कि नमाज का वक्त हो रहा है, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद करते हैं। चलो बच्चों, कौन कौन सी हमारी इक्वेशंस रह गई थी, 5 हो गई, 6 और 7 रह गई, ठीक है। 6 हमारे पास कौन सी है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। और डेटा लिखते हैं, डेटा क्या है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ v क्या हमारे पास, v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी v, ठीक है। v की डायमेंशन क्या है हमारे पास, इज एल अपॉन टी, ठीक है। v की डायमेंशन क्या है, एल अपॉन टी, ठीक। और इधर हमारे पास f क्या है, f हमारे पास फोर्स नहीं है, कि f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, याद रखना, कि फोर्स नहीं फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ f इज 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t है, इसकी डायमेंशन भी यही आएगी 1/t, ठीक है। चलो डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ लेमडा। लेमडा क्या है भाई? लेमडा भी होता है लेंथ में आता है, लेमडा लेंथ में काउंट होता है लेमडा, ये भी नापा जाता है, लेंथ में आता है। लेमडा इज एल, लेंथ आ गई इसकी डायमेंशन, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों आप, सॉल्यूशन 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 आ जाओ। सॉल्यूशन करते हुए क्या था, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। v की जगह क्या आ जाएगा, v की जगह आ जाएगी ये रहा एल अपॉन टी। वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई एल अपॉन टी बराबर है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन थी 1 अपॉन टी, फॉर्मूला भी है ये, डायमेंशन भी है ये, और लेमडा की डायमेंशन थी एल। एल 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एल अपॉन टी बराबर है एल अपॉन टी के हो जाएगा। ये लो इतना आसान था, हो गया बच्चों, हो गया, इतना सही था ये, बहुत आसान था, थोड़ा सही था बस। ये एल 1 से मल्टीप्लाई हुआ और एल अपॉन टी होगी डायमेंशन, ठीक है। यहाँ भी स्टेटमेंट लिख दो, आना जा रहा है, लिख देता हूँ, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया है। कॉपी कर लो, छाप लो, फिर आगे लास्ट हमारे पास रह जाएगी एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लास्ट हमारे पास क्या है भाई, लास्ट हमारे पास कौन सा है ये, 7th है, 7th क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या है हमारे पास, एफ फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले डायमेंशन ऑफ ये, ठीक है, ये बना फोर्स हमारे पास है ये, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन क्या थी, याद आ रही, फोर्स की निकालो यहाँ पर, एफ इज इक्वल्स टू एम है, एम क्या हमारे पास, मास की डायमेंशन आ गई, एक्सीलरेशन की थी एल अपॉन टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एम एल टी इनवर्स का स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी ये फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन ये रही, डायमेंशन ऑफ एफ, फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी इनवर्स का स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ अब कौन सा रह गया, एम मास, डायमेंशन ऑफ एम इज एम कैपिटल एम होती है मास की। वी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, डायमेंशन ऑफ वी इज एल अपॉन टी, और चलो स्क्वायर बाद में लिखेंगे, एल अपॉन टी होगी वेलोसिटी की डायमेंशन एल अपॉन टी। आर क्या हमारे पास रेडियस है, रेडियस हमेशा लेंथ में आता है, ये भी नापा जा रहा है ना। रेडियस क्या होता है, सर्किल के सेंटर से, सर्किल के रेडियस क्या होता है भाई, सर्किल के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक का फासला कहलाता है रेडियस। सर्किल के सेंटर से, ओरिजिन से लेकर सर्कमफेरेंस तक का फासला कहलाता है रेडियस। रेडियस आ गया हमारे पास, डायमेंशन ऑफ आर इज एल, लेंथ में आ गया, नापा जा रहा है अभी, ठीक है। चलो आ जाओ और अगला करने बका जो सॉल्यूशन करता हूँ बच्चों इसका, चलिए भी मिटाए दो यार, मिटा दो इसको, 12 लिख लेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलो आओ, सॉल्यूशन करना आ जाओ। एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ की जगह क्या आएगा, फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशन लिख दो एम एल टी इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है एम क्या है, मास आ गया, मास। वी क्या एल अपॉन टी, ठीक है, एल अपॉन टी लिख दिया। और ये आर पहले से यहाँ पे बैठा हुआ था एल, आर की डायमेंशन क्या थी एल, आर की डायमेंशन पहले से एल थी, एल आर पहले से बैठा था, और वी की डायमेंशन थी एल अपॉन टी, ये भी आ गया, ठीक है। बल्कि रुक जाओ, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, सबर। एम वेलोसिटी की डायमेंशन थी एल अपॉन टी डिवाइड में आर, एल बैठा हुआ था, ये होल स्क्वायर लगेगा इसका, ठीक है। वी के ऊपर स्क्वायर है ना, तो होल पे स्क्वायर लग गया इसके, ठीक है, होल पे स्क्वायर आ गया, नीचे एल बैठा हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। एम क्या हमारे पास, एम ऐसे ही रहेगा, ये स्क्वायर एल पे भी आ जाएगा, स्क्वायर टी पे भी आ जाएगा, स्क्वायर एल पर आया और ये स्क्वायर टी पर आ गया, डिवाइड में कौन है, एल है, ठीक है। एल के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, एल के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है,
एल के नीचे कुछ भी नहीं है, शो नहीं करना है वन। होता है, शो नहीं करते हम। एल के नीचे कुछ भी नहीं है, वन है, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर वाला, ये ऊपर वाले का नॉमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आओ कर दो भाई, ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड में एल टी से मल्टीप्लाई होगा, एल टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एल से स्क्वायर मर गया, क्या बचा, एम एल टी इनवर्स का स्क्वायर बराबर है किसके, किसके बराबर है भैया, क्या बचा, एक एल बचा, ये एल मर गया, एम एक एल बचा हमारे पास, और ये टी इनवर्स, ये टी स्क्वायर था, ऊपर आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा, टी इनवर्स का स्क्वायर। बोलो बच्चों, मजा आया, हो गया भाई प्रूफ। एम एल टी इनवर्स का स्क्वायर, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, बोलो भाई, लिख दें, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हो गया बच्चों, आंसर लिख दो भाई, आंसर हो गया भाई हमारा, क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मजा आया, बोलो, फील लिया। चलो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, है ना, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा आपको। डायमेंशन से रिलेटेड मैंने जितनी भी थी मैंने सॉल्व करवा दी, जो आपके पेपर में आ सकती है मैंने वो सारी सॉल्व करवा दी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।